वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आज की रीडिंग के लिए ले लेते हैं यहाँ पे मैसेज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं डियर एंजल्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर आपके लिए नंबर है 18 का। तो बुक ओपन कर लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर मैसेज है और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस चैनल पे मैं वीडियो डाल नहीं पाई हूँ, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैसेज है आपके लिए, कास्ट पॉजिटिव वर्ड्स इनटू योर फ्यूचर। तो अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट कीजिए। कुछ ऐसा ही है ये मैसेज, कुछ ऐसा है कि जब हमारे भविष्य में कुछ होता है तो हमें ये लगता है कि हमने जो सोचा था वैसा ही हुआ। तो अगर आप ये कहते रहते हैं अपने आप से, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आप जो कहते हैं वो हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि हाँ वही हो रहा है जो आपने सोचा था, तो आपको कहा गया है कि आपको अपने फ्यूचर को एक लविंग एनर्जी सेंड करनी चाहिए, उसकी तरफ अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा भेजनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी खराब होगा। आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के अंदर, यानी कि आपको जो भी आप अच्छा सोच सकते हैं, अपनी योग्यताओं के अनुसार आप अच्छा सोच सकते हैं। और ये भी आप मान सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। आप ये मान सकते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, आपको साथ सहयोग और प्यार सब कुछ मिलेगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप बोलते हैं, सोचते हैं, उसका बहुत ज़्यादा, या कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, पावरफुल इफ़ेक्ट होता है। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि आप किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं और वो आपको फिर मिलती है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। यानी कि एक तरह से आप यूनिवर्स को ये ऑर्डर दे रहे होते हैं कि मुझे क्या चाहिए, है ना, ऐसा ही कुछ। तो आज के दिन के लिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ के कीजिए। उन शब्दों को चुनिए जो कि आपकी रियल डिज़ायर को रिफ्लेक्ट करते हैं या बताते हैं। साथ ही साथ आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि ऐसी ही एनर्जी के साथ रहिए जहाँ पर आपको ये पता हो कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ होगा उसमें आपको, चाहे वो लोग मिलेंगे, चाहे कोई ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी, वो ऐसी ही होंगी जो कि आपसे प्यार करेंगी, आपसे आपकी केयर करेंगी, या फिर आपके लिए प्रोवाइड करेंगी, यानी कि आपको देंगी। कहने का मतलब है कि बार 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 यूनिवर्स को ये कहने के बजाय, या ये मैसेज देने के बजाय, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये कहना बंद करना है। और ये कहना है यूनिवर्स को कि हाँ, मेरे साथ भी अच्छा हो सकता है, मेरे लिए भी बेहतर हो सकता है या होगा। तो आपको अपने फ्यूचर को एक बेहतरीन तोहफा देना है अपने पॉजिटिव शब्दों का चुनाव करके। और आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ही ये कुछ है कि आज आप अपने लिए जो कुछ भी कहेंगे वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो आप अपने लिए जो भी फ्यूचर में चाहते हैं उसी तरह की बातें कहिए, उसी तरह की चीज़ें आप बोलिए। और ये भूल जाइए कि आप क्या कह रहे हैं, यानी कि अच्छा कहकर आप भूल जाइए। नेकी कर दरिया में डाल वाली सिचुएशन है कि अपने लिए भी अच्छा बोलिए और उसको नेकी करके दरिया में डाल दीजिए और भूल जाइए अपनी नेकी को। वो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं उसका रिवार्ड और अवार्ड जरूर मिलेगा। और आप ये पाएंगे कि आपको वो मिलता है। तो आज के लिए आपका थॉट है कि क्योंकि मैं लव की क्रिएशन हूँ, गॉड की क्रिएशन हूँ, तो इसी तरह से जो भी और क्रिएशंस हैं वो ईश्वर ने बनाई हैं या ईश्वर के प्यार द्वारा बनी हैं। जो भी मेरे शब्द आते हैं वो मेरे अंदर से, यानी कि मेरी आत्मा से आते हैं। लविंग वर्ड्स, अच्छे शब्द आते हैं जो कि एक अच्छी जगह है। आपका दिल एक अच्छी जगह है। और आपका दिल अच्छा कब हो सकता है? जब आपने अपने वुंड्स को हील कर लिया हो। वरना तो फिर वहाँ से कर्स ही निकलता है, हेट निकलती है, एंगर, जेलिसी, है ना, या कुछ भी ऐसा जो दूसरों का बुरा कर सकता है या आपका बुरा कर सकता है। तो एक हील हार्ट की निशानी यही है कि डेफिनेटली ना वो दूसरों को कर्ज करता है, ना वो खुद को कर्ज करता है। तो आपको अपने लिए अच्छा चूज करना है और दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचिए। आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप को सराउंड करते हैं, इनकी आपके आसपास वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप प्यार से बोलते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए काइंड रहते हैं, चाहे वो आपके शब्दों में हो, आपके व्यवहार में हो। यानी कि आप ये कह सकते हैं आज के थॉट के लिए कि मैं लव की क्रिएशन हूँ, गॉड की लव की क्रिएशन हूँ। मुझे बहुत प्यार से बनाया गया है और दूसरों को भी बहुत प्यार से बनाया गया है। जो कुछ भी मैं बनाता हूँ या बनाती हूँ, मैं भी प्यार की जगह से ही बनाता हूँ या बनाती हूँ। मेरे जो शब्द आते हैं मेरे दिल में उस जगह से आते हैं जहाँ पर बहुत प्यार है। मैं अपने आप को उन चीज़ों से
अब मेरे आसपास वो चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ प्यार से ही बोला जाता है अपने और दूसरों के बारे में, या ऐसे ही लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं या अच्छे व्यवहार करते हैं दूसरों के बारे में या हमारे बारे में। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ या बोलती हूँ या लिखता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, देखती हूँ, सोचता हूँ या सोचती हूँ, वो सब कुछ प्यार के टर्म से आता है, यानी कि लविंग एनर्जी से आता है। और जो भी मैं रिसीव करता हूँ या करती हूँ वो मुझे जॉयफुली रिसीव होता है, मेरे सारे मैनिफेस्टेशन। यानी कि आप अच्छी एनर्जी बाहर देते हैं और जो भी आप रिसीव करते हैं, आप पाते हैं, वो आप खुश होने की एनर्जी से या खुश होकर पाते हैं। बहुत ही सुंदर मैसेज है, बहुत बहुत सुंदर मैसेज है। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन और क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं या हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हम बुरा कहना और बुरा करना ही चूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें ये समझ में आ जाए कि हमेशा चीज़ें बुरी ही हो रही हैं, तो हमें वहाँ से अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है, जब हमारी लाइफ में बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा। जब हमारी लाइफ में हमारे बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं या हमारी लाइफ में हमेशा बुरा ही चल रहा होता है, और होता है ऐसा एक टाइम भी होता है या ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जो बुरा हो रहा होता है या होता रहता है ना। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना कि उसके लिए आप कड़वे नहीं हो सकते। मॉरलिटी का कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो कि ये आपको बताना चाहता है कि आपको उन चीज़ों को कट करना चाहिए जो कि हार्श और रूड एनर्जी से आती हैं। क्योंकि जो क्वीन ऑफ सोर्ड होती है वो बहुत ही गुस्से वाली होती है, बहुत ही रूड होती है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। यानी कि ना वो नुकसान करती है और ना ही वो नुकसान सहती है, अनलेस कि ये रिवर्स ना हो। तो हम रिवर्स में नहीं देख रहे हैं, एंजल गाइडेंस की वीडियो हैं तो उसी हिसाब से देख रहे हैं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने अंदर उस प्यार के साथ रहने की ज़रूरत है जहाँ पर आपकी बाउंड्री सेट हो, अपनी आप से भी और दूसरों से भी, जहाँ पे ना आप बुरा लेते हैं ना आप जो बुरा देते हैं। और जो ये कार्ड के मैसेजेस हैं ये उसी पर आधारित है जो कि आपकी बुक में मैसेज आया है एंजल गाइडेंस की। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। और क्या गाइड करना चाहते हैं? सो वेरी मच डियर एंजल। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड का, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपको ये करने की ज़रूरत है। जब हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड ना हीलिंग की बात करता है, जहाँ पर वुंड्स होते हैं। हम अपने आप को हील करना अगर चूज़ नहीं करते हैं तो हम लोगों को भी वुंड्स देते रहते हैं, उनको भी घायल करते रहते हैं अपने शब्दों के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ से कि हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे लिए बेहतर होगा या फिर हम बेहतर बना पाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि हमारे अनुभवों में कड़वाहट होती है। तो आपकी लाइफ की सिचुएशन भी अगर पास्ट में या प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पर आपकी अंदर कुछ कड़वाहट आ गई है, कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है, तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपको जीवन को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है और अपने लिए हीलिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड हीलिंग की बात करता है, लेकिन हार्ट ब्रेक के बाद हीलिंग की बात करता है। और दोनों ही कार्ड जो हैं सोर्ड के कार्ड हैं, यानी कि एरी एनर्जीज की बात करते हैं, थॉट्स की बात करते हैं। तो दिमाग में हमेशा ही विचारों को चलाए रखना अच्छा नहीं है। और अगर आप हमेशा दिमाग से जीते हैं तो फिर आपका दिल जो है वो किसी काम का नहीं रहता, या फिर उसके काम करने का जो तरीका है, उसका जो वर्किंग आवर्स हैं ख़त्म हो जाते हैं अगर आप हमेशा ही अपने माइंड में रहते हैं। द रिबेल बहुत अच्छा कार्ड है एक्चुअली, लेकिन ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि आप यहाँ पे एम्परर की एनर्जीज में है। जब एम्परर रिवर्स आता है या फिर एम्परर ऐसी जगह पे है जो चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है, तो ये कार्ड कहता है कि आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर एक ऐसा माइंडसेट बना लिया है जो आपको कुछ बातों को, कुछ कड़वाहटों को या फिर लाइफ की जो हार्म देने वाली एनर्जीज होती हैं उनसे अपने आप को छुड़वाने नहीं देता। यानी कि ये चेन जो है बंधी हुई, ये ब्रेक नहीं हो पाती और हमारे माइंड के अंदर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमको हीलिंग की तरफ नहीं जाने देती, जो हमें कहती हैं कि हमें हर बात में रिबेलियस होना है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड भी रिबेलियस है और रिबेल का कार्ड यहाँ पे है ही एम्परर का कार्ड जब रिवर्स में आता है ना, या फिर ऐसी जगह पे आता है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कार्ड ना डेविलिश एनर्जी का हो जाता है, जुल्मी हो जाता है। ये इंसान आपके ऊपर वार करता है या आप खुद ऐसे हो जाते हैं जो दूसरों पे वार करते हैं। दोनों ही कार्ड यहाँ पे वार करने वाले हैं। आपको उन चीज़ों से बचना है जहाँ पर आप खुद पर वार करते हैं, या उन चीज़ों से बचना है जहाँ पर आप दूसरों पर वार करते हैं।
ये क्वीन ऑफ सोर्ड है और ये रिबेल है, यानी कि ये एम्परर है और ये क्वीन ऑफ सोर्ड है, इसके बीच में है हीलिंग। तो हमेशा मार धाड़ या फिर गाली गलौज या फिर तू मैं या फिर झगड़ा करना ही सॉल्यूशन नहीं होता, कभी कभी हीलिंग करना भी सॉल्यूशन होता है। अब ये अपनी समझ की बात है कि आप अपने आप को इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, फ्लावरिंग की एनर्जी में रखना चाहते हैं, हार्मनी की, या फिर आप उस एनर्जी में रहना चाहते हैं जहाँ पे हमेशा सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है, बनता कुछ नहीं है बेसिकली। तो उस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा मैसेज है एक्चुअली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा कूल होने की ज़रूरत है। कूल इन द सेंस कि चिल या कूल मतलब यही कि थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा चिल रहिए, शांत रहिए। हर बात में लड़ने झगड़ने की, हर बात को अपना ईगो का विषय बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर बात में मारकाट करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कार्ड ऐसे ही हैं एक्चुअली। द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज इज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। अगेन वही बात है, जब हम अपने आप को हील नहीं करते तो हम पूरी दुनिया को चोट देते हैं और ये कहते हैं तूने भी मुझे दुखी किया है, तूने भी मुझे दुखी किया है, और तूने तो कर ही दिया है, तूने तो बिल्कुल ही सब खराब कर दिया है। यानी कि अपने आप को हम नहीं देखते हैं, अपनी हीलिंग पे फोकस नहीं करते हैं, अपने वुंड्स को हील नहीं करते हैं। जैसे एक रिश्ता छोड़ते हैं और दूसरे की तरफ भाग जाते हैं जल्दी से, या रिश्ता छोड़ने से पहले ही ये सोच के रखा होता है कि इसकी तरफ जाना है, इसकी तरफ ये करना है, लेकिन ये पता ही नहीं है कि अपने आप को हील कैसे करना है। तो वुंडेड एनर्जी से ही आप चाहे किसी पार्टनरशिप में जाएँ, चाहे आप किसी दोस्ती में जाएँ, किसी रिश्तेदारी में जाएँ, किसी लव रिलेशनशिप में जाएँ, वहाँ पर आप वुंडेड एनर्जी से जाते हैं। और फिर वुंडेड एनर्जी से इंसान क्या क्रिएट करेगा? वुंड्स देना, जख्म देना और जख्म लेना। हाउ डू यू डिफाइन टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ? तो आप अपने टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ को, यानी कि आप अपना ख्याल किस तरह से रखते हैं, किस तरह से आप बताएंगे। एक न्यू सेल्फ केयर की रूटीन बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि अपनी चिंता करना शुरू कर दीजिए। और ये देखिए कि आपका कंफर्ट लेवल आपको कितना ज़्यादा आपके लिए अच्छा महसूस करने देता है, क्योंकि जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, जहाँ पे आपको अनईजी लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती या ये करने में मुझे दिक्कत हो रही है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम यही दे सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको पढ़ाई करनी है और उनको पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, तो वो उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है, यानी कि उनको मेहनत करनी पड़ रही है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है। हीलिंग चाहिए तो आपको अपना एफर्ट अपनी एनर्जीज में लगाना होता है, लाइफ को नए नज़रिए से देखना होता है और अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए लाइफ में आप कहाँ डिस्कम्फर्ट में जा रहे हैं या आपको जाना चाहिए ताकि आपकी हीलिंग हो सके, और स्विच करना चाहिए, आपको बदलना चाहिए, खुद को बदलने की ज़रूरत है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 7 टैरो। फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो है ईशान का। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।